चवार समाज के महान राजा और योद्धा जिन्हें इतिहास में दबा दिया गया। तो आइए हम इस वीडियो को जोश और जुनून से देखते हैं, क्योंकि यह एक हमारी समाज के पूर्वजों की कहानी है, जो कि यह कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं चल रहा, क्योंकि यह एक सच्चाई और एक हकीकत कहानी है, जो कि यहाँ तक इन लोगों का इतिहास में नाम भी नहीं लिया जाता और उसके साथ साथ स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो कहाँ से हमारा समाज जानेगा कि हमारे साले ये समाज में बड़े बड़े योद्धा, राजा, महान महान व्यक्तित्व थे। कैसे उन्हें अपने समाज में हम विश्वास दिलाएंगे कि हमारे समाज में भी बड़े बड़े राजा, योद्धा, महान व्यक्तित्व थे। कैसे यकीन दिलाएंगे? जब तक हम जानेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे उन्हें? तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या आपको पता है कि चमार समाज ने सिर्फ चमड़ी का काम ही नहीं किया, बल्कि इतिहास में ऐसे राजा और योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से इतिहास रचा। लेकिन अफसोस है हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से अंधेरे में रखा गया। आज हम आपको चमार समाज की उन वीर राजाओं के और योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नंबर 1, राजा चवर सेन। चमार राजा यानी कि चमार समाज के महान सम्राट राजा चवर सेन भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा सम्राट थे जिनका इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। वे चमार वंश के शासक थे, जो प्राचीन भारत के ताकतवर वंश के रूप में जाना जाता था। चमार वंश का प्रभाव राजा चवर सेन का शासन और भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था और उनकी सेना बेहद शक्तिशाली थी। उनका प्रशासन कुशल था और वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। युद्ध कौशल और वीरता। राजा चवर सेन केवल एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाया। उनकी ताकत और रणनीति के कारण उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। इतिहास से नाम मिटाने की साजिश। इतिहासकारों का मानना है कि चमार वंश और राजा चवर सेन का नाम भारतीय इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई, ताकि समाज को यह न पता चले कि वे भी एक शक्तिशाली शासक रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक महान सम्राट थे जिनकी वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2, राजा रामोसी, महासम्राट के महान योद्धा। राजा रामोसी महाराष्ट्र के एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। वो वीर राजा समाज से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। उनका नेतृत्व बेहद प्रभावशाली था और वे समाज के लिए प्रेरणा बने। नंबर 3, वीर गंगू मेहतर, मुगलों के खिलाफ विद्रोही योद्धा। वीर गंगू मेहतर ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह किया और दलित समाज की एकजुट किया। वे समाज में समानता और न्याय के लिए लड़े। उनकी वीरता को इतिहास में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी कई जगहों पर उनके किस्से सुने जाते हैं। राजा बजरंगी। नंबर 4, बिहार के वीर योद्धा। बिहार के राजा बजरंगी को चमार जाति का महान योद्धा माना जाता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अपने जनता को संगठित किया। उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नंबर 5, वीर शंभू लोहिया, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी। शंभू लोहिया चमार समाज के ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति से भाग लिया। वे एक योद्धा होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। नंबर 6, वीर हनुमान सिंह। 1857 के विद्रोह में भूमिका। 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और अंतिम सांस तक अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन
दुर्भाग्य से इतिहास की किताबों में इनका नाम सही ही नहीं कहीं मिलता। इतिहास की किताबों में इनका नाम शायद ही कहीं मिलता है, क्योंकि यह एक दलित है, जवार जाति से आती है। इसीलिए भेदभाव किया गया हमारे बड़े बड़े राजा योद्धाओं से। ये थे हमारे जवार समाज के वीर योद्धा और राजा, जिनका इतिहास दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने इतिहास को जाने और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह हमारे एक समाज की लायक वीडियो है, क्योंकि कोई इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। आज के समय में यह कहानी एक कहानी बनकर रह गया है, क्योंकि यह एक हमारा इतिहास है, यह हमारे पूर्वजों का इतिहास है, लेकिन यह एक कहानी बनकर रह गया है। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस योद्धा से मिली। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।